बात चल रही थी कि जी कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कंडीशंस कौन कौन सी नेसेसरी होंगी, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जो नेसेसरी होंगी, ठीक है ना। कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हमारी नेसेसरी होंगी, ठीक। तो उन कंडीशंस पे हम बात करते हैं। तो यहां मेरे पास बात समझ में आती है, देखो नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी कंडीशंस है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हुआ करती हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था कि मेरे पास सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और वाटर, और ये चार चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है ना। जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मेरे रॉ मटेरियल है और ये दोनों की प्रेजेंस बहुत जरूरी है, ठीक है। अब बात ये सर सबूत क्या है, बेमतलब कह दो और हम मान लें, सो तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे मत करो, ठीक है ना। तो कंडीशंस बता रहा हूं जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उनके विषय में बात करते हैं, तो समझो, आ जाओ। सबसे पहले, क्या सनलाइट बहुत जरूरी है? पहला क्वेश्चन है कि सनलाइट बहुत जरूरी है। तो यहां पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स है जिनके विषय में मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। तो सनलाइट के लिए मेरे पास पहला एक्सपेरिमेंट है कि पार्शियल, कोई बात नहीं, मेरी क्लास थोड़ा ही है तो लेट चलता है। मैं 10 बजे पढ़ाऊंगा, बता देना ऊपर बोर्ड पढ़ा, हम बता दें फोन नंबर, हम भी नहीं आ गया 7 बजे से पढ़ा। अरे नियत, एसी चला लियो पीछे वाला भी, सुनाओ। हाफ लीफ एक्स पार्शियली कवर्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। अब ध्यान से सुनेंगे एक एक स्टेप, क्योंकि 2 से लेकर के मतलब 2 नंबर के क्वेश्चंस में, 1 नंबर के एमसीक्यू में, और कई तरीके से ये क्वेश्चंस यहां से रिपीट हुए, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमें ये मालूम करना है कि क्या सनलाइट जरूरी है प्लांट के लिए, क्या सनलाइट जरूरी है प्लांट के लिए। तो हमने एक काम किया, हमने एक पॉटेड प्लांट लिया, क्या लिया, ठीक। और इस पॉटेड प्लांट में समझना,
ये प्लांट था हमारे पास, ठीक, धूप में रखा हुआ था। सूर्य देवता आजकल बहुत आग उगल रहे हैं, बहुत गुस्सा में है। धै आग धै आग धै आग, उनने इतनी आग दी है कि जरा ही दिया संसार। ठीक है, सियाही बादल पीना। अब सुनो, अब हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने साइंटिस्ट को हरकत दे रहे हैं दोनों आदमी। इधर आओ, उठो वहां से, उठो तुम, जल्दी उठो, तुरंत इधर आ गया, आ गया, जा बैठो भव्या और उसके बीच में। अरे एक ही बेंच है वो, अच्छा ही बैठ जा, बैठ जा, बैठ। इतने तुरंत एक बार सुनेगा, मार खा के बैठेगा। बैठ जल्दी, सुंदर लग रहा है, आया आया। तो अब सुनो, आगे सुनो। तो हमने क्या किया, जो सूरज जलाए दे रहा है, गर्मी बहुत पड़ रही है, अभी बिल्कुल वो ग्लूकोन डी का ऐड चल रहा है, जिसमें वो पाइप लगाई गई सूरज और खोपड़ी में से, और सुड़ोक 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 लगा हुआ है। तो भाई, तो खोपड़ी वैसे बहुत छोटी है, इसका कुछ निकल रहा है नहीं है कि नहीं, उसमें बड़े उपला। डू यू नो उपला? देखो, एक होता है गोबर जो बहुत गीला होता है, एक होता है कंडा जो बहुत सूखा हुआ एकदम कुरकुरा होता है, टोस्ट की तरह। अब गोबर और कंडे के बीच की स्थिति को बोलते हैं उपला। द इंटरमीडिएट कंडीशन बिटवीन गोबर एंड कंडा, कावड़ंग एंड कावड़ंग केक, इज कॉल्ड उपला। डिलीट कर देंगे। तो समझ आया कि नहीं आया? इधर देखो, बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक। अब हमने क्या किया, सबसे पहले जे गमला, जे गमला, अरे ऐसा हो गया, जे गमला उठा के, जे गमला उठा के हम सबसे पहले डार्क रूम में ले गए। कहा ले गए? डार्क रूम में ले गए। डार्क रूम में ले जाने से क्या हुआ कि इस प्लांट, देखो प्लांट ग्लूकोज बनाता है, एक चीज ध्यान रखना, फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता है। ठीक है, ग्लूकोज बनने के बाद सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ग्लूकोज में एक शुगर होती है, केवल एक रिंग होती है, सुक्रोज में दो रिंग होती है। ठीक है, और स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। ये ग्लूकोज है ऐसा। ठीक है, ये क्या है? ठीक है बेटा, 1 घंटा बैठ के कटवा देता मैं अगर पढ़ा रहा होता तो। क्या देखो, क्या देखो, ये दो ग्लूकोज मान के चलो ऐसे मिल गए आपस में, तो ये बन गया सुक्रोज। क्या बन गया? सुक्रोज। समझ नहीं आता? घर है जो चीनी चल रही है वो सुक्रोज है। समझ में आया? ये सब शुगर होते हैं। शुगर का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रेट मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH। तो हाइड्रेटेड कार्बन के कंपाउंड जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं बेटा। ठीक है, इनको कॉमनली शुगर कहते हैं। ये जो ये वाली शुगर है जिसमें एक ग्लूकोज प्रेजेंट हो, दो हो, ये शुगर खाने में मीठी लगती है। समझ में आया? अब जैसे यही बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ गए हो, बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ गए हो, समझ में आ रहा है बेटा? बहुत सारे ग्लूकोज टेढ़ी मेढ़ी फॉर्म में भी जुड़ गए हो, समझ में आया? तो ये स्टार्च होता है। क्या होता है? स्टार्च होता है। समझ में आया? और ये मीठा नहीं होता। कभी पराठा खाना गरम, हल्का सा
और जब आप उसे चबाओगे तो हल्का हल्का मीठा सा लगेगा। कभी नोटिस करना, ब्रेड जीभ पर रखोगे मीठी नहीं लगेगी, चबाओगे तो मीठी लगेगी। क्योंकि चबाते समय फिर क्या हुआ, वो टूटना शुरू हो गया ना उसका। क्या हो गया उसका? उसका टूटना शुरू हो गया। समझ आई कहानी कि नहीं आई? आई कहानी समझ? ठीक है, फिगर्स क्लियर हो गए? ठीक, तो बेटा इसके अंदर जो स्टार्च था, डार्क रूम में रखने से, हमने डार्क रूम में रखा 2 से 3 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? 2 से 3 दिनों के लिए मैंने उसको डार्क रूम में रख दिया। डार्क रूम में रखने से उसके अंदर जो स्टार्च था, बना तो रहा नहीं है, तो उसके अंदर जो स्टार्च था वो स्टार्च क्या हो गया? यूटिलाइज हो गया, खत्म हो गया, उसने यूज कर लिया। जैसे तुम हो और खाना ना खा, तुम तो खाओ रोज, मान के चलो भक्त है, भक्त हमारे खाना ना खाए, हम ना खाए खाना, तो हमारा ये जो छोटा सा ढोलक है और ये जो है ना अंदर जाके तबला सा हो जाएगा। समझ में आई? अंदर चला जाएगा, तुम निमट जाओगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो तुम मत करना जी काम। और सहेली तो और मुझे लग रही कमजोर है कि नहीं? हाँ, तो और हम आप नहीं करेंगे तो थोड़ा फिट में आ जाएंगे, फिटिंग में आ जाएंगे। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो सिस्टम क्या हुआ कि डार्क रूम में रखने से इसका जो स्टार्च है ना, वो स्टार्च इनने क्या कर लिया? यूटिलाइज कर लिया। क्या कर लिया? इस प्रोसेस को मैं बोलते हूं डिस्टार्चिंग। क्या बोलता हूं? डिस्टार्चिंग। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? अब मैंने क्या किया? अब मैंने क्या किया? अब मैंने क्या किया? अब मैंने ये जो गमला है, ये जो इस गमले की एक लीफ पे और मैंने ब्लैक स्ट्रैप लगा दी। क्या लगा दी? एक काली पट्टी लगा दी। एक काली पट्टी लगा दी। समझ में आया? तभी तो बोला मैंने पार्शियली कवर्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। तो मैंने इस पे क्या कर दी? पट्टी लगा दी। क्या कर दी? ठीक है, अब पट्टी लगाने के बाद, पट्टी लगाने के बाद, पट्टी लगाने के बाद एकदम मैं इसे फिर धूप में ले आया, गमला उठाया और धूप में फिर रख दिया। समझ आया कि नहीं आया? जब गमला धूप में रखा था, सूरज देवता जे खुश हो गए, आ गया तो जलाऊं, आजा। ए इन धैर धूप, धै धूप, धै धूप, अत बचा दी। इतनी धूप दी है, इतनी धूप दी है कि तुम्हें ऐड बना पड़ा, आया मौसम ठंडे ठंडे गर्मी कूल का, तो इनने इतनी धूप दी है भैया, एकदम जला ही दिया। माने नहीं, ये कैसे नहीं माने। ले ले और ले और ले। ठीक, अब हमने क्या किया, तुरंत ही यहां रखने के 3 से 4 घंटे बाद, 3 से या 2 से 3 घंटे बाद, बहुत जल्दी 2-3 घंटा मान लो, है ना, 2-3 घंटा बाद हमने कही तो मरो सो मर जाओ, हम अपनी जो पत्ती ले आई जा, हमने पत्ती तोड़ दी। हमने पत्ती, स्टेप समझेंगे। पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये। ठीक है, सबसे पहले क्या किया? सनलाइट से हटा करके रूम में रखा, इसको बोला डिस्टार्चिंग। 2 से 3 दिन के लिए रूम में रख दिया, जिससे उसके अंदर का सारा स्टार्च यूज हो जाए। समझ में आ गई? फिर हमने वहां पर एक पत्ती पर काला टैप लगा दिया, ठीक है ना, एल्यूमिनियम फॉयल लगा दी, फिर काला टेप चिपका दिया उसके ऊपर, ऐसा समझो। ठीक है, और अब उसे रख दिया धूप में। कहा रख दिया? कितनी देर के लिए? 2 से 3 घंटे के लिए। समझ में आया? ठीक, और 2 से 3 घंटे बाद पौधा नहीं रखा रहने दिया, पत्ते उठा के ले गए। ठीक, समझ में आया? अब तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया समझो। अब हमने
जो पत्ती थी, इस पत्ती से और जे टेप हटा फेंक दिया। समझ में आ गई? टेप 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 फेंक दिया, टेप फेंक दिया, टेप फेंक दिया। ठीक, समझ में आ गई? पक्की बात। अब टेप फेंकने के बाद जाके ना कि डंडी काट दी हमने। डंडी काट दू, डंडी काट दू, डंडी काट दू, बहुत बड़ी डंडी थी। ठीक है, समझना। अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, सुना? अब हमने लिया एक बीकर। समझ में आई? क्या लिया? बीकर। जुनारो गुस्सा है। तो अब हमने लिया एक बीकर। ठीक है, समझना। और इस बीकर में, और इस बीकर में सुनो, इस बीकर में जे पत्ती जो है ना, जे पत्ती रखी, नहीं पूरी आई। ठीक, समझ में आई? इस बीकर में पानी ले लिया, इस बीकर में पानी ले लिया, 5वां स्टेप है ये। ठीक है, अब पानी लेके, और हमने क्या किया, पानी लेके हमने ने माचिस दे दी। समझ में आई? नहीं, जला लिया, जला दिया, जला दिया। ठीक, समझना। अब पानी खोला खोल, खोला खोल, खोला खोल, इससे क्या हुआ, सुनो, इससे पत्ती की सेल की सेल वॉल टूट गई। गर्म करने से सेल वॉल टूट गई, गर्म करने से। ठीक है, बात समझ में आई? लेकिन लेकिन ध्यान समझना, जो अंदर का जो क्लोरोफिल है ना, वो बहुत ढीठ है, वो पानी से सॉल्युबल ही नहीं होता। समझ में आया? तो देखो नियम है फिर, जो ना टूटे पानी से सो टूटेगा पौआ से। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कौन यस कह रहा है? बड़ा अनुभवी आदमी है। तो जो ना टूटे पानी से सो टूटेगा पौआ से। समझ में आ गई? तो क्या किया, पानी से नहीं टूटा, कोई बात नहीं, आओ बेटे। अब हमने क्या किया इसको, अब हमने एक और बीकर लिया, इसी के अंदर, और इसमें अल्कोहल बात करा दिया। क्या करा दिया? अल्कोहल बात। ध्यान सुनना, क्या करा दिया बेटे? मैंने इसमें अल्कोहल बात करा दिया, क्योंकि अल्कोहल जो है ना, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो वो क्लोरोप्लास्ट के साथ, क्लोरोफिल के साथ डिसॉल्व हो जाता है। तो इस लीफ का जितना भी क्लोरोफिल था, इस लीफ का जितना भी क्लोरोफिल था, वो सारा क्लोरोफिल इस एल्कोहल में डिसॉल्व हो गया। समझ में आ गई? एल्कोहल में डिसॉल्व हो गया। कहानी क्लियर हुई? कहानी क्लियर हुई? उसके बाद ये जो पत्ती थी ना, ये जो पत्ती थी, ये पत्ती जो हरी थी, वो हरी से हो गई ऐसी पीली सी। अरे क्लोरोफिल निकल गया तो कैसी हो गई? क्लोरोफिल निकल गया तो कैसी हो गई? पीली सी हो गई। उसके बाद सुनो, उसके बाद मैंने इस पर आयोडीन डाला। क्या डाला? क्या डाला? देखो, क्लोरोफिल को हटाना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये पत्ती फिर आयोडीन को अंदर एंट्री नहीं करने देती। क्लोरोफिल जो था वो आयोडीन को अंदर आने नहीं देता। जैसे कहीं ऑयल की लेयर हो, पानी डालो तो जाने नहीं देगी, पानी हो ऑयल डालो अंदर जाने, तो एक दूसरे को रोकते हैं। समझ में आया? क्योंकि आयोडीन का जो सोल्यूशन है वो हाइड्रोफिलिक होता है और क्लोरोफिल हाइड्रोफोबिक होता है, तब वो एक दूसरे को आने नहीं देते।
एल्कोहल में सब डिसॉल्व है। समझ में आ गई? तो उनने कही कि लगा पौआ। समझ में आई कि नहीं आई? हो गई। अब उनने डाला आयोडीन, उनने डाला। अब आयोडीन जैसे ही डाला तैसे ही देखो, तैसे ही जो इतने पोर्शन पे पट्टी लगी थी, जे वाला पोर्शन छोड़ दो। ठीक है, बाद बाकी जे जो पोर्शन है, जी जिस सब पोर्शन ब्लू ब्लैक हो गया, क्या हो गया? ब्लू ब्लैक हो गया। क्या हो गया? ब्लू ब्लैक। आयोडीन सुनो, स्टार्च के साथ ब्लू ब्लैक कलर देता है। आयोडीन स्टार्च के साथ ब्लू ब्लैक कलर देता है। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, फिर ये एक्सपेरिमेंट दोबारा समझाऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन बताओ, ये पोर्शन ब्लू ब्लैक क्यों हो गया? कौन बताएगा? हाथ उठाओ। ये पोर्शन ब्लू ब्लैक क्यों हो गया? सोना बेटा बता। क्योंकि यहां पर स्टार्च था और आयोडीन स्टार्च के साथ ब्लू ब्लैक कलर देता है। दूसरा क्वेश्चन, यहां पर स्टार्च क्यों था? हाथ उठाओ, कौन बताएगा आंसर? यहां स्टार्च क्यों था? बस दो याद उठ रहे हैं, 3 4 5। तुम हाथ को ना उठ रहा, उठा। यहां स्टार्च क्यों था? कैसे आया स्टार्च? बताओ छोटी। नहीं। हाँ, क्योंकि यहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ। फोटोसिंथेसिस हुआ तो ग्लूकोज बना, ग्लूकोज बना तो। अब तीसरा क्वेश्चन, यहाँ फोटोसिंथेसिस क्यों हुआ? पीछे जो नए आदमी, नए आदमी, नए आदमी, नए आदमी बताओ। तो टेप से आ रही फोटोसिंथेसिस, टेप से रुक रही फोटोसिंथेसिस। ना ना ना, बोलन दो, बोलन दो, बोलन दो। सही बोल रहे हैं, बोला बोला। सनलाइट नहीं पड़ रही थी, इतने पार्ट पे सनलाइट पड़ रही थी। हवा सबको मिल रहा है, पानी सबको मिल रहा है, क्लोरोफिल सब पे था। बस केवल सनलाइट ऐसी थी जो ढके हुए पार्ट पे नहीं पड़ रही थी और खुले हुए पार्ट पे, यानी जिसपे सनलाइट पड़ी उस पे फोटोसिंथेसिस हुआ। ठीक है ना? अब आओ लौट गए, जे वाली पत्ती ब्लू ब्लैक क्यों नहीं हुई? कौन आंसर देगा? जे वाला पोर्शन ब्लू ब्लैक क्यों नहीं हुआ? हाथ उठाओ, बस हाथ उठाओ, मुंह मत उठाओ, जवान मत उठाओ, हाथ उठाओ। चलो विशाल जी बोलो। स्टार्च प्रेजेंट नहीं था। वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन, स्टार्च प्रेजेंट। अब तो क्वेश्चन से पहले हाथ उठ रहे हैं, देखो गलत तरीका। स्टार्च क्यों प्रेजेंट नहीं था? चलो साइंटिस्ट बोला। क्योंकि उधर फोटोसिंथेसिस। तीसरा क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं हो पाया था कैप्टन? क्योंकि यहां पर सनलाइट। क्या प्रूव हुआ? सनलाइट बहुत जरूरी है फोटो। अब एक और क्वेश्चन, मैंने केवल 3 से 4 घंटे के लिए या 2 से 3 घंटे के लिए धूप में क्यों रखा था? सोच समझ के पहले सोच लो, विचार कर लो। मैंने 2 से 3 घंटे के लिए ही धूप में क्यों रखा था? ज्यादा समय के लिए क्यों नहीं रखा था? फिर सुनो, फिर सुनो। क्वेश्चन मेरा ये है, मैंने इस प्लांट को धूप में 2 से 3 घंटे के लिए तो रखा था, टेप लगा करके पत्ती इसकी। 2 से 3 घंटे के लिए क्यों रखा? ज्यादा समय के लिए क्यों नहीं रखा? एक आंसर, दो आंसर, तीन आंसर। चलो अनवी बताओ बेटा।
न जोर से बोल। सॉरी बेटा, मैं सुन नहीं पाया। अरे तो और पत्तियां क्यों नहीं सूखी प्लांट की? और पत्तियां क्यों नहीं सूखी प्लांट की? अरे एनसीईआरटी देना। उठिए वहां से जल्दी, उठ, तू उठ। दोनों अलग अलग कुन्ना में खड़े हो जाना पीछे। यहाँ 3 से 4 घंटे चल रहे हैं एनसीईआरटी में, अदर बुक में 3 से 4 दिन चल रहे हैं। है हाँ, अबाउट 6 आवर्स लिखा है ना, मतलब डिपेंड कर रहा है धूप का हिसाब किताब। चलिए चलो, तो क्वेश्चन ये है कि 3 से 4 घंटे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 6 घंटे हमने क्यों रखा है इसको? हाँ, एक और हो गया, तुम बताओ। मतलब समझा? अगर मैं 6 घंटे से ऊपर रखूंगा तो क्या हो जाएगा? अलग अलग पार्ट्स नहीं, ऐसा नहीं, वो तो सब अपना बना रहे हैं ना स्टार्च। उसने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट किया था, प्रोसेस चल ही रहा था तो उसमें स्टार्च बन गया था, इसलिए मैं उससे पहले निकाल लिया। लेकिन अगर 6 घंटे के बाद निकालते तो सारा स्टार्च खत्म हो चुका होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। अगर सारा स्टार्च ऐसे डेली के डेली खत्म हो रहा होता तो डार्क रूम में क्यों रखता मैं 3 4 दिन के लिए? स्टार्च खत्म करने के लिए क्यों रखता? और कोई? हाँ बता। समझे? समझे कॉन्सेप्ट? तुम भी वही बोल रहे थे, लेकिन तुम थोड़ा अलग बोल रहे थे। और जो कुछ नहीं बोल रही है, जो कुछ ना बोल रही है, तो देखो सुना, अब जो बोलेंगे तुम बताओ, अब तुम उन्हें बटवा दो, तुम बोलो, ठीक है? देखो तो देखो, अभी इस पार्ट ने अपना स्टार्च बनाया, इसने अपना बनाया 6 घंटे में, जो उतना ही बना पाएगा यहीं पर स्टोर हो पाए, ठीक है? अगर तुम इनको और ज्यादा रख देते तो नहीं, तो ये स्टार्च और ज्यादा बनाते, मतलब फोटोसिंथेसिस और करते, ग्लूकोज और बनाते, और वो ग्लूकोज उस एरिया को भी ट्रांसपोर्ट कर देते जो ग्लूकोज नहीं बना रहा। समझ में आया? तो यहां पर भी स्टार्च
आपके रिजल्ट में दिखता ब्लू है, पूरी पत्ती हो जाती, पर फायदा क्या था एक्सपेरिमेंट का? जिस पार्ट को कवर कर दिया एल्यूमिनियम फॉयल से या ब्लैक पेपर से, और वो पार्ट में अगर ब्लू ब्लैक दिख जाए, तो बेटा फायदा क्या है आपके काम करने का, बताइए जरा। समझ आया? तो उससे फिर कोई फायदा नहीं ना होता। इतनी कहानी क्लियर हुई? इतनी कहानी क्लियर हुई? फिर उससे कोई फायदा नहीं होता, इसलिए 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 हमने इसको क्या कर दिया था, कवर कर दिया था। क्या कर दिया था? क्या कर दिया था? समझ में आया? 6 घंटे में निकाल लिया था। समझे कि नहीं समझे? अब मैं एक्सपेरिमेंट फिर से बताता हूं, ठीक है? वैसे तो समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से, कोई चिंता वाली बात। अच्छा, मैंने एक पॉटेड प्लांट लिया, उसको मैंने डार्क रूम में रखा 3 से 4 दिन के लिए, जिससे उसका स्टार्च क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है? अब किस प्लांट का स्टार्च कितने दिन में खत्म हो जाएगा, ये प्लांट की स्पेशीज पे भी डिपेंड करता है। ठीक है ना? अब मैंने डार्क रूम में रख लिया, मोहम्मद करा, डार्क रूम में रख लिया, डिस्टार्चिंग हो गई। क्या हो गई? अब मैंने उसे डार्क रूम से निकाला, अब मैंने उसे डार्क रूम से निकाला, ठीक है? और वहां पर मैंने उसकी एक पत्ती पर एल्यूमिनियम फॉयल या ब्लैक पेपर चढ़ा दिया, जिससे उसके उस पोर्शन पे सनलाइट ना आ पाए। ठीक है? तो सबसे पहले डिस्टार्चिंग करा दी, फिर लीफ कवर कर दी। अब मैंने उसे उठाकर 3 से 4 घंटे के लिए सनलाइट में रख दिया। ठीक है? मैं टेस्ट करूंगा आयोडीन का। आयोडीन स्टार्च के साथ ब्लू ब्लैक कलर दे देता है। आयोडीन स्टार्च के साथ ब्लू ब्लैक कलर दे देता है। समझ आया? अब मैंने उस पर आयोडीन डालना है, तो उसके लिए सेल वॉल तोड़नी पड़ेगी, सेल वॉल नहीं जाने देगी आयोडीन को, और क्लोरोफिल हटाना पड़ेगा, है ना? तो सबसे पहले मैंने वो पत्ती तोड़ी, एल्यूमिनियम फॉयल निकाली, उसको वाटर बाथ कराया, हॉट वाटर बाथ, गर्म पानी में। मैं पत्ती डायरेक्ट गर्म नहीं कर सकता हूं, जल जाएगी। तो मैंने पानी गर्म किया, खोलाया और उसमें पत्ती डाल दी, सेल वॉल ब्रेक हो गई। अब मुझे आयोडीन हटाना था, तो मैंने वही पत्ती निकाल करके और किसमें डाल दी, एल्कोहल में डाल दी, एल्कोहल बात कराया। एल्कोहल भी गर्म करा रहा हूं मैं यहाँ पे। अब एल्कोहल डायरेक्ट गर्म कराऊंगा तो एल्कोहल भी जल जाएगा, इसलिए एल्कोहल गर्म पानी से गर्म करा रहा हूं मैं। समझ में आया? अब एल्कोहल गर्म हो गया, तो क्लोरोफिल उसका डिजोल्व होकर के उसी एल्कोहल में आ गया। समझ आया? क्लोरोफिल डिजोल्व होकर के उसी एल्कोहल में आ गया। अब मैंने उस पर जैसे आयोडीन डाला, तो अब आयोडीन अंदर तक चला जाएगा, और वो ब्लू ब्लैक जितना पोर्शन कवर था उसको छोड़ के पूरी लीफ ब्लू ब्लैक हो गई, और जो कवर था वो पेल येलो रहा, वो ब्लू ब्लैक। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है ना? तो ये एक्सपेरिमेंट मुझे ये बता गया कि सनलाइट बहुत जरूरी है। क्या बहुत जरूरी है? ठीक है? क्लियर हो गया ना? बिल्कुल। दूसरा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड सर बहुत जरूरी है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है? तो उसके लिए भी अब तो जे वाले स्टेप तो सबके सेम होंगे, केवल यहां अंतर आएगा। अब CO2 के लिए आप ये समझो कि CO2 के लिए मेरे पास मेरे पास एक प्लांट है, जिससे मुझे ये बताना है
मैं ऐसा प्लांट लूंगा जिसकी पत्ती लंबी हो। कैसी हो? अब मैंने पहले इसे डार्क रूम में रखा। किस में रखा? मैंने पहले उसको डार्क रूम में रखा। किस में रखा जी? डार्क रूम में रखने से इसका स्टार्च यूटिलाइज हो गया। इसका स्टार्च। अब मैंने देखो क्या किया, मैं किसका टेस्ट कर रहा हूं बेटा? यानी मुझे सनलाइट भी चाहिए, यानी मुझे, तो मैंने एक कॉनिकल फ्लास्क लिया, ठीक, और इस कॉनिकल फ्लास्क में मैंने क्या किया कि इसकी मैंने कॉनिकल फ्लास्क लिया और इसकी पत्ती इसमें लगा। यहां पर मैंने एक कॉर्क लगा दिया, ठीक है ना? क्या लगा दिया? एक कॉर्क लगा दिया इस तरीके से। ठीक, अब मैं बताऊं क्या मैंने कॉर्क लिया। कॉर्क मतलब वो ढक्कन टाइप होता है प्लास्टिक का, उसको बीच में से काटा, कॉर्क को बीच में से काटा, पत्ती ली, कॉर्क यहां रखा, नीचे रखा, लंबी लंबी पत्ती करके और लगा दी, और यहां पर बेसलीन वगैरह से ये टाइट कर दिया जिससे अंदर एयर कैसे भी ना जा पाए। ठीक है? अब इसके अंदर तो CO2 होगी, क्या इस फ्लास्क के अंदर CO2 नहीं होगी? होगी। तो इसके लिए मैंने यहां पर एक सॉल्यूशन टांग दिया है, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH जो होता है वो नेचुरली एब्जॉर्ब कर लेता है CO2 को। CO2 का नेचुरल एब्जॉर्बर है KOH। वो कार्बन डाइऑक्साइड को नेचुरली क्या कर लेता है? क्या कर लेता है? क्या कर लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड को नेचुरली एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसने जाके CO2 खत्म कर दी। ठीक, अब मुझे वही काम करना है। मैंने इसको उठाया, इस पूरे तमारे को उठाया और उठा करके और सनलाइट में रख दिया। किस में रख दिया? कितनी देर के लिए? 6 घंटे के लिए। 4 से 5, 3 से 4, 6 घंटे के लिए। ठीक है? अब 6 घंटे बाद मैंने कही कि भाई साहब चलो आ जाओ बेटे, आओ बेटे। मैं जब अपना तमूरा निकाल लाया, मैं अपना तमारा क्या कर लाया? मैं निकाल लाया भैया। ठीक है? समझ में आ गई? मैं तमाशा निकाल लाया। अब मैंने क्या किया? सबसे पहले वाटर बाथ, फिर एल्कोहल बाथ, फिर जब मैंने आयोडीन डाला, जब मैंने, तो आयोडीन डालने के बाद मैं ये देखता हूं कि जितनी पत्ती बाहर थी ये तो ब्लू ब्लैक हो गई, और जितनी पत्ती अंदर थी या बीच में थी वो ब्लू ब्लैक। समझ में आया? वो ब्लू ब्लैक, वो ब्लू ब्लैक। ललित बताओ क्या क्या कर लिया था? क्या क्या कर लिया? सबसे पहले अंधेरे में ले गए, क्या हो गया?
डिस्चार्जिंग। क्या हो गया? क्या हो गया? फिर क्या किया? उस पत्ती को एक कॉनिकल फ्लास्क में रखा, ठीक है ना, आधी अंदर आधी बाहर। और फ्लास्क के अंदर क्या डाल दिया है? KOH। क्या डाल दिया है? KOH सॉल्यूशन डाल दिया है, क्योंकि उसने फ्लास्क के अंदर की भी CO2 खींच दी। क्या कर दी? एब्जॉर्ब कर दी। ठीक है। अब उसके बाद मैंने उठा करके लगा दिया सनलाइट में। कितनी देर के लिए? लगभग अबाउट 6 आवर्स के लिए। उसके बाद मैंने क्या करा? पत्तियां तोड़ दिया। मैं अब वो तऊरा ले आया बाहर। मैंने अपनी पत्ती निकाली। पहले वाटर बाथ, पहले, फिर जिन्हें बोल रही, अच्छा, फिर एल्कोहल बाथ। और फिर मैंने वो पत्ती निकाल के और क्या डाला? आयोडीन। अब बताओ, तुमसे पूछो इनसे पूछो। अच्छा, हाँ, तुमसे पूछूं? ठीक। तो बताओ, आयोडीन स्टार्च के साथ कौन सा रंग देता है? ब्लू ब्लैक। वेरी गुड। वो तुमने इसलिए बता दिया कि तुमने शर्ट पहनी, बता रहे कि ब्लू कलर की। समझ आया कि नहीं आया? तो ब्लू ब्लैक समझ आया कि नहीं आया? वो तो वो भी बता देगी। आयोडीन स्टार्च के साथ कौन सा रंग? अच्छा, अच्छा। तो आयोडीन स्टार्च के साथ ब्लू ब्लैक कलर देगा। समझ आ गई कि नहीं आ गई? आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। अब कलर आ गया ब्लू ब्लैक। ठीक। अब यहां से क्वेश्चन चालू होते हैं। ठीक, चलो। बन्नों की सहेली जू ब्लू ब्लैक क्यों है? सनलाइट तो जाऊं पड़ रही थी। इस फोटोसिंथेसिस हो गया, इसलिए स्टार्च। क्यों हुआ फोटोसिंथेसिस? क्योंकि सनलाइट तो इसका भी पड़ रहा था। सनलाइट तो अरे ये प्यास के सनलाइट तो सब पे ही पड़ेगा। सनलाइट तो सब पे पड़ रहा था। छोटी, तुम बताओ दोबारा। क्योंकि यहां पर CO2 बाहर तो थी, अंदर की CO2 नहीं थी बेटा। समझ में आया? क्योंकि बाहर CO2 थी। ठीक है ना? सनलाइट भी थी और CO2 भी थी। तो अब उससे क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस हो गया। समझ में आया? अब अगला प्रश्न पीछे। ये ब्लू ब्लैक क्यों नहीं हुआ? हाँ बताओ। ये ब्लू ब्लैक क्यों नहीं हुआ वैष्णवी? क्योंकि पहली बात, पहला, क्योंकि अंदर स्टार्च नहीं था। क्यों नहीं था? फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? CO2 नहीं थी अंदर। तो ये एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि CO2 बहुत। ठीक है। अब आओ तीसरे पे, थर्ड। क्लोरोफिल का क्या? क्लोरोफिल बहुत जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। क्या क्लोरोफिल बहुत जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। कैस मालूम? कैस कहोगे? कैस का कहेंगे, ऐसे कह देंगे। सुनो, तो क्लोरोफिल बहुत जरूरी है। इस बात का पता कैसे लगेगा? कि बहुत सिंपल, वेरी इजी, वेरी सिंपल। हमने एक लीफ ली, वेरीगेटेड लीफ। क्या ली? जैसे अकौआ की पत्ती देखी है? अरे बेवकूफो, सुना। हाँ, सुनो।
जो दिख रही है। जी देखो, देखो ये वेरीगेटेड लीफ क्या है ये? तो इसको भी पहले कहाँ ले गए? डार्क रूम में। कहाँ ले गए? डार्क रूम से कहाँ ले गए? एक पत्ती तोड़ लाई। इसमें तो काम करना है, इसे डार्क रूम में लो 3-4 दिन के लिए। 3-4 दिन बाद इसे कहाँ ले गए? ठीक है, और एक पत्ती पहले वाटर बाथ, फिर अल्कोहल बाथ, फिर आयोडीन। तो ये जितना एरिया इसका ये हरा हरा है, इतने ही ब्लू ब्लैक हुआ। व्हाइट वाला पोर्शन ब्लू ब्लैक क्यों? क्योंकि वहां स्टार्च नहीं है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, क्योंकि क्लोरोफिल एब्सेंट। समझ में आया? तो ये एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि क्लोरोफिल भी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये तीनों एक्सपेरिमेंट के सबूत मिल गए। ये क्वेश्चन आते हैं। अब सुनो, लास्ट ईयर से कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर आने लगा है बेटा। कैसा आने लगा है? मतलब पेपर में बहुत ट्रिकी सा हो गया है। ठीक है, तो नाखून का मैल छोड़ के अगर पेपर के हिसाब से काम करोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, चलो आगे आता। तो इतनी कहानी भी तुम्हारी क्या हो गई? क्लियर हो गई। क्या हो गई? अब आ गया, चलो। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक, इसकी चर्चा करेंगे कल। कैमरा बंद करना।